So guys, teri ho gayi hai ready and one more yummy paratha, some chicken karahi, fried egg, chai, some yogurt. आज बहुत सारी वैरायटी है कि जिसका जो खाने का दिल करे वो खा सकता है. सो ये है यमी सी सेरी. इसी के साथ करेंगे आज क्या रहे स्टार्ट. अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? हो बिल्कुल ठीक होंगे, एकदम ज़बरदस्त मज़े में एंजॉय करे होंगे अपनी अपनी लाइफ को और आपके रोज़े बहुत अच्छे से गुजरे होंगे. खैर अब तो रमज़ान के अलविदाई दिन हैं और रमज़ान जो है वो बहुत जल्दी जाने वाला है. आई होप कि आप सब ने बहुत सारी दुआएं मांगी होंगी अपने लिए और अपनी दुआओं में कहीं ना कहीं हमें भी याद रखा होगा. अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करना तो बनता है. आखिरी रमज़ान के दिनों में जहाँ बहुत सारी इबादतें हो रही हैं वहीं बहुत ज़्यादा इफ्तार दावतें भी हो रही हैं और बहुत ज़्यादा मिलना मिलाना भी चल रहा है. तो हमारे घर में भी परसों एक दावत एक्सपेक्टेड है जिसके बारे में शायद मैंने कल के ब्लॉग में भी जिक्र किया था और मैंने कहा था कि अभी मैंने बनानी है लिस्ट फॉर द मेन्यू एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो मुझे चाहिए अपने मेन्यू के लिए. तो उस लिस्ट को मैंने कल बनाना था जो कि मैंने नहीं बनाया सैडली. तो कल मैं बस यूं ही आगे पीछे घूमती रही, बिजी हो गई, अफ्तारी वगैरह बनाई एंड दैट्स इट. उसके बाद फिर जनाब आज जो है वो मैंने फाइनली अपनी डायरी उठा ली है और अभी मैं बैठ के बनाऊंगी सबसे पहले लिस्ट बिकॉज ऑलरेडी बहुत देर हो गई है. इनफैक्ट सबसे पहले हम जो है वो आज के खाने की तैयारी करके आते हैं और फिर अपनी लिस्ट बनाना शुरू करते हैं बिकॉज क्विकली जो है मैं इंस्टेंट पॉट ऑन करके आती हूँ, मीट वगैरह उसमें डालते हैं चल के. और आज मैं सिर्फ सालन बनाना है बिकॉज आज यस्टरडे सेट कि मुझे नान और सालन खाना है. सो नान वो आते हुए ले आएगा तो मैंने बनाना है सालन. तो अभी जो है वो मैं जल्दी से चल के सालन की तैयारी कर लेती हूँ और उसके बाद मैं लिस्ट बनाना शुरू करती हूँ बिकॉज कल का दिन भी मैंने गुजार दिया है और अब मेरे पास सिर्फ शॉपिंग करने के लिए कल का दिन बाकी है. सो आज मुझे हर हाल लिस्ट बनानी है. सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंस्टेंट पॉट निकाल लिया है और इंस्टेंट पॉट निकालने के बाद ना आज बहुत ही प्रो होने का सबूत देते हुए मैंने क्या किया है कि ये प्याज जो है इसको मैं डायरेक्टली इसी के ऊपर काटने लगी. वरना नॉर्मली मैं कभी भी इस तरह से नहीं किया, मैं हमेशा जो है वो स्लाइसर से स्लाइस करके ही यूज़ करती हूँ. लेकिन आज जो है वो मैंने सोचा कि लेट्स बी लिटिल प्रो और इसके साथ जो है ना वो आज इस तरह से करते हैं थोड़ी एफिशिएंटली काम. क्या ख्याल है आप लोगों का? आप में से बहुत सारे लोग इस तरह कर लेते होंगे पर मैंने ऐसे कभी नहीं किया तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है. इट इज़ नॉट ईजी गाइस. पता नहीं यार कैसे कर लेते हैं, इसमें तो बहुत मुश्किल हो रहा है. ये तो ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं. अब तो मैंने स्टार्ट कर दिया है तो अब आधी प्याज के लिए तो मैं स्लाइसर निकालूं और उसको भी गंदा करूं तो कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा मुझे. तो खैर एनीवेज सबसे पहले मैं इसके अंदर प्याज ही डाल रही हूँ. वैसे नॉर्मली मैं क्या करती होती हूँ कि मैं सिर्फ मीट डालती हूँ, सॉल्ट डालती हूँ और साथ में जिंजर गार्लिक डालती हूँ, पानी डालती हूँ एंड दैट इज ऑल. लेकिन आज मैं थोड़े से मसाले भी डाल रही हूँ लाइक प्याज और टमाटर भी डालूंगी. अभी सबसे पहले तो खैर मैंने प्याज ही काटना शुरू किया है तो उसके बाद देखते हैं कि बाकी क्या क्या डल पाता है. क्योंकि आज मेरा दिल है कि बस जैसे मामा बनाती होती थी ना कभी कभी बिल्कुल जल्दी से सब कुछ बन जाता था उनका, तो आज हम भी वही जल्दी से बनाने वाले. लेकिन अब हमें पता नहीं है कि हमारी जल्दी और उनकी जल्दी जो है वो कैसे होती है बराबर, जो कि बहुत मुश्किल है आई नो, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. मैं जो है ना वो जल्दी जल्दी से ये करके इसकी कटिंग फाइनली हो ही गया. बहुत मुश्किल था भाई, मैं आज के बाद कभी नहीं करूँगी, मैंने डिसाइड कर लिया. तो अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं टमेटोज जो है ना वो मेरे पास ये वाले हैं कैन वाले, यही डाल देते हैं क्योंकि ज़ाहिर है ही यही तो यही डालूंगी ना और कहाँ से डालूँ. ये सब कुछ एक दफ़ा डालूँ ना फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी शक्ल जो है वो असल में बन कैसे रही है. जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे. हाँ खुले नहीं रहा, तबाही होनी शुरू हो जाती है मतलब चीज़ों की, ठीक है ना. तो तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ये डाल दिए. 1 कप पानी डालूंगी. 1 कप पानी जो है ना वो मोर देन इनफ होगा. और ये मैंने साइड में ज़रा हिला शिला दिए. और अब मैं इसमें डालती हूँ सॉल्ट. तकरीबन मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया है. तो मिर्चें भी डाल देते हैं. क्या ख्याल है आप लोगों का इस बारे में? हाफ टी स्पून रेड मिर्चें भी चलेगी इसके अंदर और 1/4 टीस्पून हल्दी भी डाल दी मैंने. ये हो गया सारा कुछ.
और अब क्या डालना है इसके अंदर, ये तो आपने गेस करना है। अब इसके अंदर डाला है मीट, जो कि मैंने निकाला है डायरेक्टली फ्रीजर से। और ये रहा जी ½ kg मीट है। एंड हियर वी गो, ये जी मैंने डाल दिया है मीट, और नीचे मैंने टमाटर, प्याज, और साथ में मैंने 1 कप पानी, और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्चें, हल्दी एंड नमक भी डाल दिया है। और ये देखें मीट भी मैंने इसके अंदर रख दिया है, सारा कुछ रख दिया है। टमाटर और प्याज ने अपना भी पानी छोड़ना है, जिंजर गार्लिक भी डाल दिया है, एंड दैट इज इट। बस मैं इसको कर दूंगी बंद। तो जल्दी से करते हैं इसको बंद, और फिर इसको टर्न ऑन करेंगे। इसमें ना जिंदगी बहुत आसान चलती है, वरना पहले सोचना पड़ता था कि यार मीट बनाना है तो सुबह से निकालो, बनाओ एंड एवरीथिंग। अब कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ता। अच्छा जी, इसको मैंने सील पे लगा दिया है, ठीक है। ये अच्छे से लॉक हो गया है, सील हो गया है, वहां से ऑन हो गया है। यहाँ से हम पहले इसका प्रेशर कुकर करते हैं, कीप वार्म बंद करते हैं, और हम इसको 20 मिनट्स के लिए अच्छे से कुक कर लेते हैं। एंड दैट इज ऑल। अब 20 मिनट के लिए ये हो जाएगा तैयार। जब तो एक दफ़ा इस पे पहले ऑन लिखा आएगा, और अभी ये ऑन हुआ है, लेकिन जब इसका प्रेशर कुकर स्टार्ट होगा तो फिर इसका असल टाइमर स्टार्ट होगा। अभी ये ऑन होकर बेसिकली रेडी हो रहा है। सो ये रेडी हो जाएगा, और उसके बाद जब ये प्रेशर कुक करेगा 20 मिनट्स के लिए, तो उसके बाद हम सारा कुछ हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, थोड़े से और मसाले डालेंगे, दही डालेंगे और भून लेंगे। तो हमारी क्विक सी रेसिपी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। और अब हम चलते हैं, 20 मिनट के लिए हम फ्री हैं, तो हम चल के अपनी लिस्ट बनाते हैं बैठ के। तो मैं भी जल्दी से अपनी लिस्ट बना लेती हूँ, मुझे क्या क्या चाहिए। ये ऑलरेडी भी मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, जिनको मैंने ऑलरेडी लिखने के बाद काट भी दिया। तो मेरा भी ना बस कोई पता नहीं होता मैं क्या करी और क्या नहीं करी। खैर एनीवेज, हम जो है वो अपनी लिस्ट बनाना शुरू करते हैं यहाँ से। और सबसे पहले मुझे चाहिए धनिया, बिकॉज धनिया जो है वो बहुत ज़रूरत होता है। और मुझे मिंट लीव्स भी चाहिए, बिकॉज मुझे ड्रिंक भी बनानी है मिंट की, तो उसके लिए मुझे मिंट लीव्स चाहिए। एंड देन मुझे बनानास चाहिए, लाइक आई कैन से मुझे फ्रूट्स चाहिए। हाँ, सो उसमें सभी कुछ हो जाएगा, जो भी ख़त्म हुआ होगा वो फिर हम लाएंगे, बट मेनली सिर्फ बनानास ख़त्म हुए में, सो मुझे वो चाहिए, मगर और भी चीज़ें हो सकती हैं। सो खैर एनीवेज, इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, ड्रिंक्स। आई कैन थिंक अबाउट द ड्रिंक्स, बट वी हैव अ लॉट ऑफ फिजी ड्रिंक्स एट होम, क्योंकि हम फिजी ड्रिंक्स बहुत इस्तेमाल करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं होती, मगर क्या करें, करते हैं। अच्छा, बाकी मैंने चिकन मीट वगैरह सब पहले से मंगा लिया था, सो वो आई हैव एवरीथिंग। हाँ, मुझे योगर्ट चाहिए होगा, क्योंकि रायता वगैरह बनता है। एंड what else? चने आई हैव, तो मैं दही भल्ले चाट तो उनसे बना लूँगी। एंड what else I need? चाट मसाला भी है मेरे पास। सो ये मेनली चीज़ें हैं। एंड देन मुझे चाहिए थोड़ी सी क्रॉकरी चाहिए मुझे, तो मुझे क्रॉकरी चाहिए, वो लिख लेते हैं। एंड मे बी मैं टेबल क्लॉथ भी चेंज करना चाहती हूँ, सो मे बी मैं एक नया टेबल क्लॉथ भी ले लूँगी। और हो सकता है कि मैं एक कैंडल स्टैंड मैंने कल देखा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं प्रॉब्ली एक वो भी लेना चाहती हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट करंटली। मुझे और कुछ याद ही नहीं आ रहा, मतलब चेक करें मेरे हालात। ओयो, आई नीड क्रीम फॉर द डिज़र्ट, एंड आई नीड टी केक, बिकॉज मैंने डिज़र्ट भी तो बनानी है। एंड आई नीड वन मोर थिंग, क्या कहते हैं उसको, कंडेंस मिल्क। आई हैव वन, बट आई नीड मोर। और मिल्क से याद आया कि आई नीड बेसिक मिल्क फॉर होम, एंड आई नीड टी एज वेल।
and I need green tea. कॉफ़ी बहुत है घर में, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। और क्या चाहिए मुझे? अंडे मैंने उसी दिन मंगाए थे, सो आई डू हैव देम। पर खाली बस यही चाहिए होगा, बाकी आई कैन लुक एट द मेन्यू एंड देन मुझे आइडिया हो सकता है। सो फाइनली कल से जो मेरा काम लटका हुआ था वो भी हो गया, लिस्ट भी हमने बना ली। आई एम फीलिंग सो हैप्पी। फाइनली ये लिस्ट बन गई है यार, कल से मैं इसका वेट कर रही थी। और बस अभी 20 मिनट्स में मीट हो जाएगा, फिर वापस से किचन में चलते हैं और चल के जो है वो उसकी भुनाई शुराई करते हैं। मैंने अपनी ऐसा की नमाज़ पढ़ ली है, तो अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब मैं आराम से बैठ के थोड़ी देर के लिए टीवी देख सकती हूँ जब तक किचन में मीट रेडी होता है भुनने के लिए। सो चले बैठ के देखते हैं ड्रामा। और मैंने वीडियो के एंड में नोटिस किया कि कैमरा कितना रॉन्ग एंगल पे सेट हुआ था। एनीवेज, अब मैं आ गई हूँ किचन में वापस से, और ये यहाँ पे रेडी हो गया था, तो मैंने कहा चलो मैं इसको डायरेक्ट सारा का सारा ही डाल देती हूँ पॉट में, और फिर मैं इसको हाई फ्लेम के ऊपर जो है ना वो कुक करना शुरू कर देती हूँ, ताकि साथ ही साथ सारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी ड्राई हो जाए। और मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी कि रेस्टोरेंट्स वाले इसी तरह करते हैं कि वो डायरेक्टली प्रेशर कुकर से निकाल के, तो जो भी उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी होता है वो भी साथ ही इसी तरह से ड्राई कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी प्रो बन के ना आज यही वाली टेक्निक फॉलो कर लेती हूँ। लेकिन यार उसके लिए मुझे लगता है कि जो गैस का फ्लेम होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो बहुत आप आराम से हाई हीट पे उसमें कुकिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर तो आप जितना मर्जी फुल कर लेना वैसी वाइब नहीं आती कि मतलब बड़ा प्रॉपर सही से कुकिंग हो रही है और सही हीट आ रही है। मुझे लगता है मतलब इसकी भी हीट स्ट्रांग होती है, लेकिन उतने मज़े की नहीं होती जितनी आपके गैस वाले फ्लेम की होती है, क्योंकि इट टेक्स एजेस के ये जो है आपका मतलब सही बॉइलिंग सिचुएशन स्टार्ट होती है। स्पेशली जब आप चावल बॉईल कर रहे हो ना, तो उसमें तो बहुत 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 मसला होता है, बिकॉज इतना स्लो बॉइलिंग का प्रोसेस होता है। इट टेक्स एजेस के आपका जो पानी है ना चावल का वो उसमें बॉईल आना शुरू हो, और फिर आप चावल ऐड करें। लाइक मैं जब चावल सोक करके रखती हूँ ना, तो मैं साथ ही अपना पानी के लिए पतीला भर के बॉईल करने के लिए वो भी रख देती हूँ, तो तब जाके वो बॉईल होता है। लेकिन अब हमने सोचा है कि हम जो है वो उसको बॉईल करके डाल के देखेंगे कि भला फिर कैसे इफ़ेक्ट होता है, जल्दी होता है उससे या नहीं होता। एनीवेज, अब मैंने इसके अंदर थोड़ी ड्राई स्पाइसेस ऐड कर दी हैं, लाइक साबुत जो होती है ना, ब्लैक पेपर कॉर्न्स, 4 मैंने वो डाल दिए हैं, 1-2 मैंने लौंग डाल दिए हैं, 1-2 दालचीनी डाल के पीसेस डाल दिए हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो भी डाल दिए हैं। और साथ ही मैं देख रही थी कि नाउ आई नीड टू गो टू शॉप मसालास, बिकॉज मैं बहुत अरसा हो गया है कि मैं किसी एशियन शॉप पे इस तरह से मसाले वगैरह लेने के लिए नहीं गई, तो थोड़े बहुत ही मैं मंगाई थी, बिकॉज काफ़ी टाइम से वी वर प्लानिंग टू गो टू पाकिस्तान एंड स्टफ, तो इस तरह से मैंने कभी डीप शॉपिंग नहीं की थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं जो है वो एक चक्कर लगाऊंगी आफ्टर ईद समटाइम, हाँ इंशाल्लाह। तो देखते हैं कि क्या प्लान बनता है, लेकिन फ़िलहाल तो बस मैंने कहा जल्दी जल्दी से इसको बना लेते हैं। इफ्तारी से पहले वैसे भी टाइम शॉर्ट होता है, लेकिन आज जो है वो ज़्यादा कुछ करना नहीं था, तो मैंने कहा दिस इज़ फाइन। तो बस अभी मैंने इसके अंदर सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड कर दिए, और मैं चाह रही थी कि ये जल्दी जल्दी बॉइलिंग सिचुएशन पे आया था कि इसका पानी ड्राई हो और फिर मैं इसको भूनूँ, और वो भूनने वाली जो एग्जैक्ट फील होती है ना, वो तो सिर्फ गैस के चूल्हे पर आती है, वो इस पर मुझे इतना मज़ा नहीं आता। खैर एनीवेज, अभी कुछ नए कुकिंग पॉट्स भी लेने हैं, बिकॉज ये वाला मैं सोच रही हूँ डिस्कार्ड करने के बारे में। तो ये देखें, ये मैंने इसके अंदर काली मिर्चें डाली थी, और फिर मैंने इसके अंदर थोड़े से लौंग भी डाले थे, लाइक 1-2, इससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज लौंग अगर ज़्यादा हो जाए ना किसी चीज़ में तो बहुत गंदा फ्लेवर आता है, लाइक कड़वा। और शुरू में मुझे नहीं पता, लेकिन एक दफ़ा से हमने चावल में डाले थे, उफ बहुत गंदा फ्लेवर आया था हमें, तो उससे फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, इसको अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी थी, और मैंने कहा चलो ये भी मैं ऐसे ही डाल देती हूँ साबुत ही, बिकॉज़ अगर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी करके डालो तो फिर वो खाने में आ जाए ना, फिर वो अजीब लगता है। तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़े से इसके अंदर धनिया ज़ीरा पाउडर वगैरह भी डाल दिए, बस ऐसे ही जो रेसिपी नहीं होती आप मतलब खुद से क्रिएट कर रहे होते हैं, ऐसे से मैंने कहा आज बिल्कुल बेसिक सा बनाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी ना हो और वो बिल्कुल नॉर्मल सा बन जाए। सो आई वाज जस्ट डूइंग दैट, और साथ साथ मैंने कहा चलो आपके साथ डे की रूटीन भी शेयर हो जाएगी, तो उसमें मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूँगी, बिकॉज अब जो है वो एक्चुअली में लोग इतने एग्जॉस्ट हो चुके हैं ना इफ्तारी की चीज़ें खा खा के, नो बडी इज़ लाइक इंटरेस्टेड इन दैम। सबका दिल है कि बस यार अब कुछ सिंपल ही हो। तो खैर इसमें मैंने अभी तक ऑयल नहीं डाला था, तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर दिया, और रेड मिर्चें मैंने बहुत कम डाली हैं बिकॉज ये वही एक्स्ट्रा हॉट है, तो ये बहुत जल्दी जो है ना मतलब इनसे बहुत तेज़ हो जाती हैं मिर्चें, और फिर इफ्तार में बहुत तेज़ मिर्चें तो ज़ाहिर है आप नहीं खा सकते। खैर मैंने इसके अंदर ऑयल भी डाला है क्योंकि अब ये थिक होना शुरू हो गया था और पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया था इसका, और इसकी भूनने का टाइम जो है ना वो स्टार्ट था, तो इसलिए मैंने सारे मसाले भी डाल दिए, हरी मिर्ची भी डाल दी, और इसका जो है ना भूनने वाला काम स्टार्ट हो गया।
और ये स्पैटूला के साथ इसलिए कर रही हूँ बिकॉज इससे इजी लगता है, अदरवाइज़ मुझे लगता है शायद ये पैन छोटा है तो फिर चम्मच के साथ मुश्किल हो जाती है ना, टूटने लग जाता है ज़्यादा जल्दी, तो ये ठीक रहता है, कन्वीनियंट रहता है। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है ना अच्छे तरीके से मैंने इसको पहले फोक के साथ अच्छे तरीके से बीट किया योगर्ट को, और फिर मैंने इसको डाल दिया इसके अंदर ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। लेकिन यार योगर्ट डालने के बाद ना एक मसला होता है कि आपको बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है ताकि कलर एग्जैक्टली वापस आए, वरना पहले इतना ज़बरदस्त कलर आ रहा होता है ना रेड कलर का, और योगर्ट डालने के बाद सारा वाइट हो जाता है और इंसान भून के थक जाता है कि यार क्या मुसीबत है, मतलब इसको हो क्या गया है। तो दैट इज़ रियली टायरिंग एंड एग्जॉस्टिंग समटाइम्स। खैर पर अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर छोड़ दिया कवर करके भी, और अब जो है मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला लाइक आधी टीस्पून और एक आधी टीस्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, और मैं इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब ऑयल जो है वो काफ़ी हद तक सेपरेट हो चुका है और कलर भी वापस आ गया है, तो बस अब मैं इसको 2-3 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से एक दफ़ा सारा जो फ्लेवर है वो मिक्स एंड मैच हो जाए, और जो हमने गरम मसाला ऐड किया है ना उसका भी एक अपना ही इफेक्ट होता है। और ये होममेड गरम मसाला है, मुझे मामा ने मेरी बहन ने बना के दिया था जब मैं पाकिस्तान से आई थी, तो इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। और यहाँ पे मैंने लाइट ऑफ करके और उस तरह करके भी चेक किया कि भाई किस तरह से ज़्यादा सही कलर नज़र आ रहा है, बिकॉज कैमरा की वजह से समटाइम्स दूसरी लाइट ऑन करनी पड़ती है, मगर ओरिजिनली जब आप देख रहे होते हैं तो आपको नेचुरल लाइट में ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। खैर यहाँ पे ये ऑलमोस्ट डन हो गया था, और धनिया हमारे पास नहीं था तो हमने इसके ऊपर नहीं डाला, वरना आप वो डाल के इसकी खूबसूरती को मज़ीद 4 चांद लगा सकते हैं। यहाँ पे बस मैंने इसके ऊपर जस्ट एक चुटकी के बराबर गरम मसाला स्प्रिंकल किया, और मैंने इसको फ्लेम 1 पे कर दिया और कवर करके दैट्स इट, इट्स रेडी। आई होप कि आपने छोटी सी वीडियो और हमारी रूटीन जो है उसको एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।